दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक इंसान गौतम बुद्ध के पास आता है और गौतम बुद्ध से कहता है, हे बुद्ध, मेरे जीवन में इतना दुख और तकलीफ क्यों है और इसका कुछ समाधान आप बताइए मुझे। ये सुनने के बाद गौतम बुद्ध उनसे पूछते हैं, तुम किससे सबसे ज़्यादा प्यार करते हो? वो इंसान कहता है, अपने बेटे से। फिर गौतम बुद्ध कहते हैं, मान लो तुम्हारी बेटे की काल मौत हो जाए तो फिर तुम्हें कितना तकलीफ होगा? फिर वो इंसान कहता है, बुद्ध ऐसा मत कहिए, मैं उसके बिना जी ही नहीं पाऊंगा। फिर गौतम बुद्ध कहते हैं, अगर तुम्हारी भाई की बेटे की मौत हो जाती है क्या तुम्हें तकलीफ होगी? फिर वो इंसान कहता है, हाँ बिल्कुल होगी। क्या उतनी होगी जितनी अपने बेटे की मौत पे होगा? फिर वो इंसान कहता है, नहीं, उतना तो नहीं। फिर गौतम बुद्ध कहते हैं, अगर तुम्हारी पड़ोसी की बेटे की मौत हो जाए क्या तुम्हें तकलीफ होगी? वो इंसान कहता है, हाँ होगी। फिर गौतम बुद्ध कहते हैं, क्या उतनी होगी जितनी अपने भाई की बेटे की मौत पे होगी? फिर वो इंसान कहता है, नहीं, उतना तो नहीं। फिर गौतम बुद्ध कहते हैं, अगर कोई ऐसे इंसान जिसको तुम जानते नहीं हो और उसकी बेटे की मौत हो जाए क्या तुम्हें तकलीफ होगी? फिर वो इंसान कहता है, हाँ थोड़ा बहुत तो तकलीफ होगी, लेकिन उतना नहीं होगी जितना अपने पड़ोसी की बेटे की मौत पे होगी। फिर गौतम बुद्ध ने उससे पूछा कि इससे तुम क्या समझे? फिर वो इंसान ने कहा कि जिस इंसान से हमें सबसे ज़्यादा प्यार होता है, सबसे ज़्यादा लगाव होता है, जब वो इंसान हमें छोड़ के जाती है तो हमें सबसे ज़्यादा दर्द और तकलीफ होती है। फिर गौतम बुद्ध ने उससे कहा, अगर तुम समंदर के किनारे अपने बेटे के साथ जाते हो क्या तुम्हारा बेटा रेत से खेलेगी? उस इंसान ने कहा, हाँ बिल्कुल खेलेगी। फिर गौतम बुद्ध कहते हैं, अगर तुम्हारी बेटे की बनाया गया रेत की घर समंदर के लहर से टूट जाती है तो क्या तुम्हारा बेटा रोएगी? उस इंसान ने कहा, हाँ बिल्कुल रोएगी। फिर गौतम बुद्ध ने पूछा, क्या तुम भी रोओगे? उस इंसान ने कहा, मैं क्यों रोऊंगा? गौतम बुद्ध ने कहा, तो फिर तुम क्यों नहीं रोओगे और तुम्हारा बेटा क्यों रोएगा? फिर उस इंसान ने कहा कि बच्चे को पता नहीं है कि ये रेत का घर कभी ना कभी लहरों से टूट ही जाएगा, लेकिन मुझे पता है, इसलिए मैं नहीं रोऊंगा। और दूसरी बात यह है कि ये रेत का घर था, ये चाहे कितने भी बार टूटे, इसको फिर भी बनाया जा सकता है। ये सुनने के बाद गौतम बुद्ध ने कहा, बिल्कुल सही। आशा करता हूँ कि अब आप भी समझ गए होंगे कि वो इंसान आपको छोड़ने के बाद आपको इतना ज़्यादा तकलीफ क्यों हो रही है, आप उससे पाने के लिए इतना क्यों तड़प रहे हैं। क्योंकि आपको उस इंसान से बहुत प्यार है और लगाव भी, लेकिन उस इंसान को आपसे प्यार नहीं है और ना ही आपसे लगाव था। लेकिन उस इंसान में ऐसा क्या खासियत है जिसको पाने के लिए आप कुछ भी करने के लिए तैयार हैं? भले ही वो आपसे प्यार नहीं करता हो और ना ही आप जैसे लगाव है उससे, लेकिन फिर भी आप उस इंसान को प्यार करते हैं और चाहते हैं। इसका मतलब यही है कि उस इंसान में कुछ ऐसा खास है जो किसी और के अंदर नहीं है, और वही खासियत उसको इम्पोर्टेंट बना रही है और जिसको पाने के लिए आप तड़प रहे हैं। लेकिन उस इंसान को आपके अंदर ऐसा कोई खासियत नहीं दिखती है जो उसके लिए इम्पोर्टेंट हो। आपके अंदर जो खासियत है वो हर किसी इंसान के अंदर है जो उनको लगती है, और इसलिए आप उनके लिए खास इंसान नहीं हो और ना ही इम्पोर्टेंट हो। इसीलिए वो आपके पास आने में कोई इंटरेस्ट नहीं रख रहे हैं, और इसमें उनका कोई भी गलती नहीं है। ये सारा का सारा गलती आपका है, क्योंकि आप जैसे सोचते हैं सामने वैसे ही दिखाई देती है। जब आप मानते हैं कि आपके अंदर ऐसा कोई खास चीज़ नहीं और आपके अंदर कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो दूसरों को इम्पोर्टेंट फील करवाए, तो फिर कोई इम्पोर्टेंट क्यों मानेगा? तो कोई रेस्पेक्ट आपको क्यों देगा? जब आपको ही पता नहीं कि आपके अंदर क्या खासियत है, तो फिर आप किसी के लिए कैसे खास बन सकते हैं? सबसे पहले ये मानना शुरू करें कि मैं भी इम्पोर्टेंट हूँ और मेरी भी कुछ वैल्यू है और मुझे भी रेस्पेक्ट मिलनी चाहिए। जब दोस्तों के साथ झगड़ा होता था तब आप कभी भी पहले सॉरी नहीं बोलते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए क्योंकि आप खुद को बड़ा मानते थे कि यार मैं इसके सामने नहीं झुकूंगा क्योंकि इसमें मेरा कोई गलती नहीं है। आप एकदम डट कर खड़ा रहते थे। लेकिन जब बात प्यार की आती है तो फिर आप बिना गलती के भी 1000 बार सॉरी बोलने के लिए रेडी हैं। अगर आप चाहते हैं कि वो इंसान वापस आपके लाइफ में आए तो सबसे पहले ये मानना शुरू कर दीजिए कि हाँ, मैं भी इम्पोर्टेंट हूँ और मेरे अंदर ये खासियत है। आपको हर जगह पे रिस्पेक्ट मिलती है, आपकी बातों की सराहना की जाती है,
लेकिन इस जगह पर सामने वाला इंसान आपकी कदर क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि आपको लगता है कि सामने वाला इंसान आपसे बड़ा है और बाकी जगह पे आप सबसे बड़े हैं। जब आप मानते हैं कि मैं सबसे बड़ा हूँ, उस जगह पर आपको रेस्पेक्ट मिलती है, और जिस जगह पर आप मानते हैं कि सामने वाला इंसान बड़ा है, वहाँ पे आपकी कदर नहीं किया जाएगा और किया भी नहीं जाता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करती है? वो आपकी सोच के ऊपर काम करती है। आप सिर्फ अफर्मेशन बोलने से कुछ नहीं होगा कि वो मेरे से बात कर रही है, हम खुशी से रह रहे हैं, ये बोलने से कुछ नहीं होगा जब तक आपकी सोच नहीं बदलेगी, अपने आप को देखने का नजरिया नहीं बदलेगा। बोलने से क्या हो जाएगा? पहले अपने आप को इम्पोर्टेंट मानिए कि हाँ यार, मैं भी इम्पोर्टेंट हूँ, मेरे भी रेस्पेक्ट होना चाहिए। जितनी सामने वाला को रेस्पेक्ट दे रहे हैं, उतना खुद को देकर देखिए और वैसे काम करने की कोशिश कीजिए जो आपको और भी महान फील करवाए। वैसे काम कीजिए। कभी भी खुद को कम मत समझिए। आपका वैल्यू आपके सिवाय कोई नहीं गिरा सकता, इतना याद रखना। और जब जब आप अपने को गिराएंगे, तब तक लोग आपको कुचल देंगे। भगवान हर वो इंसान को खास बनाया है और आपके अंदर ऐसा क्या खासियत है, उस चीज को आइडेंटिफाई कीजिए। अरे इसीलिए तो हमारे लाइफ में चैलेंजेस आता है, ताकि हमको पता चले कि हमारे अंदर क्या खासियत है। आपको महान बनने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ माननी है कि हाँ मैं महान हूँ। आपको इम्पोर्टेंट बनने की कोशिश नहीं करना है, आपको माननी है कि हाँ मैं इम्पोर्टेंट हूँ। आपके अंदर हर वो चीज़ है, बस आप उस चीज़ को मान लीजिए। आप लोगों को एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ। हमारे स्टेट में जितने भी दुकानदार हैं, वो नमक हमेशा बाहर ही रखते हैं, कभी अंदर नहीं रखते हैं। मुझे नहीं पता कि आपके स्टेट में क्या होता है क्या नहीं, लेकिन यहाँ के दुकानदार बाहर ही नमक रखते हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि नमक कभी चोरी नहीं होती, और ये बहुत ही सालों से चलता आ रहा है और अभी तक लोग बाहर ही रखते हैं। और एक साल ऐसा हुआ, किसी ने ये बात फैला दी कि कल से नमक नहीं मिलने वाला है। और जब ये बातें पूरी स्टेट में फैल गई, तो फिर जो दुकानदार थे, जिस नमक को सालों साल बाहर रखा जाता था, वो दुकानदार अब नमक को अंदर रखने लगे। और जिस नमक को 10 रुपए में बेचा जाता था, अब उसकी कीमत 50 रुपया हो गया। और कई जगह पर 50 रुपए में नहीं मिल रहा था, जबकि ये खबरें झूठी थी। लेकिन इस चीज से हमें एक सीख तो जरूर मिलती है, जब तक आपकी इम्पोर्टेंस लोगों को पता नहीं चलेगा, तब तक आपकी कीमतें नहीं बढ़ेंगी। और जब तक आप हर समय किसी इंसान के लिए अवेलेबल रहेंगे, तब तक आपको भी उस नमक की पैकेट की तरह बाहर ही रखा जाएगा। एक चीज आप भी तो सोचो, आप भी इंसान हो, सामने वाला भी इंसान है, लेकिन दोनों में कितना डिफरेंस है। एक इंसान ने अपने आप को ऐसा फील करवाया है जिससे वो लोगों को इम्पोर्टेंस फील करवा रहा है, खास करके आपको। तो इसीलिए आप उस इंसान को इम्पोर्टेंस दे रहे हो, लेकिन आपने खुद की वैल्यू नहीं बढ़ाया है, आपने खुद को इम्पोर्टेंस नहीं दिया है। इसीलिए उस इंसान के लिए आप इम्पोर्टेंस नहीं हो। अगर आप वाकई में चाहते हैं कि वो इंसान आपके लाइफ में आए और जिंदगी भर के लिए आपके साथ में रुके, तो अपने वैल्यू को बढ़ाइए, अपने आप को इम्पोर्टेंस दीजिए, रेस्पेक्ट दीजिए, सेल्फ लव कीजिए और इस चीज को स्ट्रांगली मानिए कि मैं भी इम्पोर्टेंस हूँ, वो भी इंसान है और मैं भी इंसान हूँ। अगर उनको रेस्पेक्ट चाहिए तो मुझे भी रेस्पेक्ट चाहिए। अगर वो इम्पोर्टेंट है तो मैं भी इम्पोर्टेंट हूँ। जब आप ये एटीट्यूड लेके आएंगे, तभी जाकर आप बराबर लेवल में आएंगे, तभी जाकर वो इंसान आपसे इम्प्रेस होगा, तभी जाकर सामने वाला इंसान को लगेगा कि नहीं यार, इसके अंदर भी कुछ खास बात है, कुछ तो यूनिक चीज है जो इसको इतना खास बनाती है। तभी जाकर वो फिर से आपके पास आएगी। आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ मदद मिली होगी और यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।